I mean, the amazing thing is that a week of fasting followed by Mediterranean diet, which is really a regular diet, did better than 6 months of ketogenic diet, right? Oh wow. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और ये जिन अक्लमंद साहब को आपने अभी अभी सुना है ना, इनका नाम है डॉक्टर वॉल्टर लोंगो और इन्होंने ना बड़ी रिसर्च की है कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर। और इन्होंने अपनी रिसर्च में देखा कि लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है कीटो डाइट और फास्टिंग को लॉन्ग टर्म फॉलो करना, ख़ास तौर पे जो कि थेरेप्यूटिकली यूज़ करें, यानी किसी बीमारी के इलाज के लिए यूज़ करें। इसलिए इन्होंने फास्ट मिमिकिंग डाइट इंट्रोड्यूस की है कि जिसके अंदर आपको कीटो डाइट के फ़वाइद और फास्टिंग के फ़वाइद दोनों मिल जाते हैं और आपको इतनी मुश्किल भी नहीं लगती। तो इस वीडियो में हम फास्ट मिमिकिंग डाइट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, कब करनी है, कैसे करनी है, अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देसी खानों के साथ कैसे बनाना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एंड तक देखिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आपसे और भी बातें करनी है। और हर उस बंदे के साथ शेयर कर दें जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ है या वेट लॉस करना चाहता है और उसको कीटो डाइट मुश्किल लगती है। फास्ट मिमिकिंग डाइट 5 से 7 दिन की डाइट है, इससे ज़्यादा देर नहीं करते। पहले दिन कैलोरीज़ को 50% कम कर देते हैं और बाकी दिन 35 से 45% कम कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर डे की जो है वो है 1500 कैलोरीज़। पहले दिन मैं इसको 50% कम करूँगी, तो यानी पहले दिन मैंने लेनी है 750 कैलोरीज़ और बाकी दिन मैंने लेनी है 525 कैलोरीज़। और इसमें ब्रेक डाउन ऐसे है कि इसमें से 34% कार्ब्स होगा, 10% प्रोटीन होगा और 56% फैट होगा पहले दिन, और बाकी रोज़ हम कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा के प्रोटीन और फैट जो है वो घटा देंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स 47%, प्रोटीन 9% और फैट 44%। तो ये आप नोट कर रहे हैं ना कि फास्ट मिमिकिंग डाइट बेसिकली लो प्रोटीन डाइट है। उसकी वजह यह है कि प्रोटीन एक ऐसा खाना है जो बॉडी के अंदर mTOR पाथवे और IGF पाथवेज को स्टिमुलेट करता है। अब ना हम ज़्यादा साइंस वाइंस नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि IGF पाथवेज और mTOR पाथवेज ये बेसिकली एनाबॉलिक पाथवेज हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी बनना है ना, फैट बनना है या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल बनना है, ये सब ये mTOR पाथवे और IGF पाथवे जो है इसके थ्रू होता है। और जब आप वो खाने यानी कि प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं mTOR पाथवेज और IGF पाथवेज को, जब आप इनको कम या बंद कर देते हैं ना, तो अब बेसिकली आपकी बॉडी समझती है कि वो फास्टिंग स्टेट में है और इन दोनों पाथवेज की गैर मौजूदगी में आपकी बॉडी के अंदर दो चीज़ें स्टिमुलेट होंगी। एक ऑटोफेजी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी हर उस सेल को खा जाएगी, क्योंकि और तो खाना नहीं मिल रहा, हर उस सेल को खा जाएगी जो आपके लिए नुकसानदेह, जैसे कि MS है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या हाइपोथायराइडिज्म या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये सब वो बीमारी हैं जिसके अंदर आपके अपने सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, ये अच्छे सेल्स नहीं हैं, तो बॉडी इनको खा जाती है। इसको ऑटोफेजी कहते हैं। जैसे कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा गया है कि अगर वो फास्ट मिमिकिंग डाइट करते हैं तो उनके टी सेल्स जो ऑटोइम्यूनिटी कॉज करते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ये जो बातें मैं कर रही हूँ ना, इस सब के रिसर्च लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहरहाल ये एक तो ऑटोफेजी होगी, दूसरे नंबर के ऊपर होती है स्टेम सेल रिन्यूअल। स्टेम सेल रिन्यूअल ये है कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे रिजर्व सेल्स पैदा किए होते हैं जो अभी कुछ भी नहीं बने, चाहे तो वो मसल बन जाए, चाहे तो वो पेंक्रियास बन जाए, चाहे तो वो कुछ भी यानी कि बन सकते हैं। वो उनको बॉडी स्टिमुलेट कर देती है और हर वो चीज़ बना देती है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे कि डायबिटिक्स हैं, उनको पेंक्रियास के अच्छे सेल्स की ज़रूरत है, बीटा सेल्स की ज़रूरत है जो कि इंसुलिन बनाएं। और इनफैक्ट ये वॉल्टर लोंगो ने रिसर्च की थी कि चूहों के अंदर उसने उनका ना पेंक्रियास डिस्ट्रॉय कर दिया, बीटा सेल्स ख़त्म कर दिए और उनको ये फास्ट मिमिकिंग डाइट जो ये करवाई, तो जो आपके पेंक्रियास के बीटा सेल्स है ना जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो रीजेनरेट हो गए, सिर्फ इसलिए कि स्टेम सेल्स जो है वो उन्होंने नए बीटा सेल्स जो हैं पेंक्रियास के अंदर वो बना लिए। तो कहने की बात यह है कि फास्ट मिमिकिंग डाइट के अंदर अगरचे आप खा पी रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी यही समझ रही है
कि आप फास्टिंग के अंदर हैं। तो चालाकी तो बड़ी मार लिया आपने, लेकिन 5 दिन से कम इस डाइट का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर दिन के अपने अपने स्टेप्स हैं। अगर आप अपनी कैलोरीज जो हैं उनको हाफ या हाफ से भी कम कर देते हैं तो पहले 24 घंटों के अंदर आपकी बॉडी फैट बर्निंग स्टेट में चली जाती है, यानी कि आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाता है। यही जब दूसरे दिन तक आप पहुंचते हैं और आपकी कैलोरीज जो हैं वो 35% से 45% तक के अंदर होती हैं, तो अब आपकी बॉडी कीटोन्स बनाना शुरू कर देती है। अब इसके बाद ऑटोफेजी स्टार्ट होती है और अब आपकी बॉडी जो आपके फालतू सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देती है, और चौथे दिन के अंदर आपके नए सेल्स जो हैं जिनकी आपको ज़रूरत है वो बनना शुरू हो जाते हैं। यानी तीसरे दिन जो ऑटोफेजी के जरिए बॉडी ने गंदे सेल्स खाए थे ना, कैंसर सेल्स थे, ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर जो टी सेल्स थे वो जो ख़त्म हुए, अब उनकी जगह बॉडी नए सेल्स बनाएगी, और ये जो नए सेल्स हैं ये कैंसर फ्री सेल्स होंगे। ये क्योंकि ये स्टेम सेल से बन रहे हैं ना, ये जो नए सेल्स जो आपके इम्यून सेल्स हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे। तो जो लोग वेट लूज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने ये डाइट 3 महीने मुतवातिर करनी है। हर महीने 5 दिन के लिए फास्ट मिमिकिंग डाइट जो वो करनी है उन्होंने, और 5 रोज़ फास्ट मिमिकिंग डाइट करने के बाद आपका दिल चाहे तो आप लो कार्ब डाइट कर लें या मेडिटेरेनियन डाइट कर लें। डॉक्टर वॉल्टर लोंगोबारल मेडिटेरेनियन डाइट ही एडवाइस करते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट के अंदर ना बेकरी स्टफ, ये जो समोसे पकोड़े कचूरियाँ जो पंजाबी लोग खाते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं होते। इसके अंदर फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, फिश और ऑलिव ऑयल जो वो यूज़ किया जाता है। तो अगर आप फास्ट मिमिकिंग डाइट किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए कर रहे हैं ना, खा MS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सोराइसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाशिमोटोज है, किसी भी किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना, तो आपने 7 डेज़ की फास्ट मिमिकिंग डाइट करनी है। प्रेफरेबली हर महीने करें, और ये इंशाल्लाह जब तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं ना फील होती तब तक, पूरा साल अगर आप करेंगे ना, तो तब भी जो इसके जो आखिरी दिन मैंने आपको जैसे बताया ना 5 से 7 दिन, ये जो 5 से 7वां दिन है ना इसके अंदर स्टेम सेल रिन्यूअल होती है, नए सेल्स बनते हैं। जो आपके नए इम्यून सेल्स होंगे वो ऑटो इम्यून वाले नहीं होंगे, वो अच्छे वाले सही इम्यूनिटी वाले सेल्स होंगे। तो रिकमेंडेड यही है, लेकिन ये ना आपने अपने डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ये जो है ये सूट कर जाए। बहरहाल अगर आपका वेट नॉर्मल है और आपको कोई बीमारी भी नहीं है ना, तब भी ये रिकमेंडेड है कि आप साल में 2 दफ़ा कम अज़ कम 5 दिन की फास्ट मिमिकिंग डाइट ज़रूर करें। इससे आपकी ऑटोफेजी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। बहरहाल ये जहन के अंदर रख लें कि फास्ट मिमिकिंग डाइट कोई वेट लॉस डाइट नहीं है, ये आपने डॉक्टर के अंडर सुपरविजन करनी है, और ये बीमारियों से लड़ने के लिए जो है ये डाइट जो है ये बनाई गई है और रिसर्च बेस्ड है। लेकिन इसके साथ ये तमाम टेस्टिंग ये ज़रूर किए जाते हैं। इसके अंदर ये जो सबसे पहले ना IGF-1 ये तो पाकिस्तान में होता नहीं है। ब्लड कीटोन्स, ब्लड ग्लूकोज ये आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। बॉडी वेट कॉम्पोजिशन ये भी आप घर में कर सकते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन लैब से हो जाती है। एड्रीनल फंक्शन पैनल ये भी पाकिस्तान से हो जाता है। तो ये है कि ये आपने अंडर सुपरविजन जो है ये करनी, और साथ अपने ये जो मार्कर्स है ना ये ज़रूर साथ आपने फॉलो करने, देखने के लिए कि डाइट आपको कितनी सूट कर रही है। तो आइए देखते हैं कि फास्ट मिमिकिंग डाइट में क्या क्या खा सकते हैं। ये डाइट डॉक्टर वॉल्टर लोंगो ने बनाई थी और उन्होंने कंपनी बनाई है प्रोलॉन के नाम से, जो कि पाकिस्तान में तो इस वक्त सप्लाई नहीं कर रही लेकिन बाकी के दुनिया के अंदर सप्लाई करती है। ये बेसिकली 5 दिन का मील जो होता है ना वो देते हैं, और इस मील के अंदर नट बार्स होती हैं जो कि मैकेडेमिया नट से बनी होती हैं। मैकेडेमिया नट बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी तरह एल्गल ऑयल होता है, अगेन बहुत अच्छा ऑयल है लेकिन ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। कुछ सूप ब्लेंड्स होते हैं, हर्बल टीज़ होती हैं, डार्क चॉकलेट पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा केल क्रैकर्स दिए जाते हैं, केल भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इजीली। ऑलिव्स दिए जाते हैं, और इसके अलावा एक वेजिटेबल पाउडर दिया जाता है एज मल्टीविटामिन, और ग्लिसरॉल बेस्ड एक एनर्जी ड्रिंक भी दिया जाता है।
तो बहरहाल ये अगर आप ख़ुद बनाना चाहें भी तो मेरे ख़्याल से ये इसमें से आधी चीज़ें पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपने ख़ुद अपना डाइट प्लान डिवाइस करना है तो बहुत ईजी है। आप अपने मुल्क में पाई जाने वाली चीज़ों के साथ डाइट प्लान जो है वो बना सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको जो डाइट प्लान्स मिलते हैं ना फास्ट मिमिकिंग डाइट के, उसके अंदर ये एवोकाडो और मैक्डेमिया नट्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। तो ये कि आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर फास्ट मिमिकिंग डाइट ख़ुद पाकिस्तान में या इंडिया में करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें जो कि आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फास्ट मिमिकिंग डाइट एक लो प्रोटीन डाइट है। तो एक तो ये कि आपने अंडे और गोश्त ये 2 चीज़ें जो कि आपने नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी आपका जो कार्बोहाइड्रेट का कोटा है वो आपने बेकरी की आइटम से नहीं लेना। उसके लिए आपके पास सारी वेजिटेबल्स हैं, जितनी वेजिटेबल्स आपको पाकिस्तान में मिलती हैं ना सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक है, कद्दू है, गोभी है, बंद गोभी है, ये तमाम अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिच है और ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगेन पहले आपने देख लेना आपकी पर डे की कैलोरी कितनी है और उस कैलोरीज के मुताबिक आपके पर कितने आपके फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कितने कितने ग्राम बनते हैं, ठीक है। फैट का जो बेहतरीन सोर्स आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है वो देसी घी है। देसी घी के अलावा आप कोल्हू से निकला हुआ सरसों का तेल या नारियल का तेल भी ले सकते हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन फास्ट मिमिकिंग डाइट के अंदर ना आपके पास ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, आपने जो लेना है थोड़ा सा लेना है और देसी घी आप चम्मच से भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने सालन बनाना है तो बहुत अच्छा सालन है कि अगर आप सरसों का साग बना लें और साथ बेसन की रोटी बना लें। जो कुछ भी आपने बनाना है गूगल के ऊपर लिखें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें और देखें कि आपके जो वेट के हिसाब से जो आपकी कैलोरीज हैं उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रोटीन ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये आपने 2-3 चीज़ें बस देखनी है और ये कि आप अपने मील प्लान्स खुद डिवाइस कर सकते हैं। आपने ये देख लेना है कि अगर आप रोटी ले रहे हैं सरसों के साग के साथ तो बेसन की रोटी आधे कप से ज़्यादा बेसन ना हो आपकी रोटी के अंदर। इन सब की रोटीज़ की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन उसका आपने कार्ब काउंट गूगल के ऊपर से खुद चेक कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मीठे में अगर आप कुछ लेना चाहें, डिफरेंट लेना चाहें तो डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी ऑप्शन है। डार्क चॉकलेट बजाते खुद ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करती है। ऑलरेडी आपका जो फास्ट है वो ऑटोफेजी स्टिमुलेट कर रहा है, डार्क चॉकलेट लेंगे उससे और ज़्यादा ऑटोफेजी स्टिमुलेट होगी। ये देख लें अगेन फिर कि आपकी प्रोटीन जो है वो आपकी कैलोरी से जो है एक्सीड ना करे और फैट और आपने कार्बोहाइड्रेट देख लेने अपनी कैलोरीज के लिहाज से। इसलिए मैं ये एक चार्ट नहीं है जो मैं सबको दे दूं और सब फॉलो कर लें। ये आपने देखना है आपका वेट कितने आपने रिड्यूस करना है या कि आप ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये आपने अपना डिवाइस करना है खुद अपना। इसको कस्टमाइज्ड मेडिसिन कहते हैं, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि आपके लिहाज से मेडिसिन आपको कौन सी सूट करती है, इलाज आपको कौन सा सूट करता है। बाकी जैसे आपने देखा था प्रोलॉन प्री प्रिपेयर्ड मील जो आप फास्ट मिमिकिंग डाइट के लिए दिए जाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स जो थी वो दी जाती थी या पाउडर्ड फॉर्म में या सूप की फॉर्म में, ताकि ये विटामिन्स का एक नेचुरल सोर्स जो है वो हो जाए। वेजिटेबल्स की माशाल्लाह पाकिस्तान में कमी नहीं है। जुकीनी जिसको उर्दू में माड़ू कद्दू कहते हैं, इसके नूडल्स बनाएं, मज़े से खाएं। बस ये देख लें कि इसके अंदर आपने मीट या एग जो डालना है ना वो अगेन अपने प्रोटीन कोटे के लिहाज से डालना है, माप के डालना है। प्रोटीन नहीं बढ़नी चाहिए इस डाइट के अंदर। इसके अलावा वेजिटेबल सूप बनाना इंतहाई आसान है। मैंने इस डाइट के अंदर वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप बना सकते हैं आप, कद्दू का सूप बना सकते हैं, मटर का सूप बना सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली सूप बेस जो है ना वो मैंने यखनी आप बना लें। इनफैक्ट डाइट स्टार्ट करने से पहले ना यखनी आपने कम से कम 3-4 किलो यखनी जो है ना बना के रख लें। और यखनी के अंदर भी देख लें, यखनी के भी 1 कप के अंदर 5 ग्राम का प्रोटीन जो है वो होती है। तो आपने 1 कप से ज़्यादा नहीं डालनी ताकि आपका प्रोटीन कोटा एक्सीड ना हो जाए। यूजुअली 10 ग्राम 15 ग्राम ज़्यादा से इससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं होती, अलाउड नहीं होती फास्ट मिमिकिंग डाइट के ऊपर। और इस डाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुंचाती है ना वो एक्सेस प्रोटीन है। बहरहाल ये कि अगर आपने ये टमाटो का सूप बनाना है या मटर का सूप या गाजर का सूप बनाना है, बहुत आसान है। अपने बोन ब्रॉथ के अंदर आपने प्याज है, लहसुन है, आपके सारे मसाले जो आप डालना चाहते हैं वो डाल के बॉईल करें, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, सूप आपका तैयार हो जाएगा।
थिकनिंग एजेंट के लिए ज़रूरत वैसे मुझे तो नहीं पड़ी, लेकिन यह है कि आप आलू भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कोटा इस डाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी बहरहाल ये है कि ये देख लें कि अगर आप किसी चीज़ से सेंसिटिव हैं, नाइट शेड वेजिटेबल्स अगर आपको सूट नहीं करती, ऑटो इम्यून डिजीज़ है आपको, आपने फिर वो नहीं यूज़ करनी फास्ट मिमिकिंग डाइट के अंदर, ठीक है। ग्लूटेन सेंसिटिव है अगर आपने, तो फिर आपने ग्लूटेन वाली चीज़ें नहीं सूट करनी आपने। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर तो आपने 5-6 kg वेट लूज़ करना है तब तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तब डॉक्टर के सुपरविजन होने की बड़ी ज़रूरत है। और ख़ास और इवन अगर आपने वेट ज़्यादा, अगर आपने जैसे 30 kg 40 kg 50 kg कम करना है, तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको गाइड कर दे कि यहाँ पे ये नमकियात कम है, ये सॉल्ट्स कम है, ये वाइटामिन्स कम है, और इसको हमने कैसे ऐड करना है नेचुरली, और वो चीज़ें नहीं लेनी जो कि आपको हर्ट कर रही हैं। बहरहाल ये है कि अगर आपका दिल नहीं चाह रही है सूप शूप बनाने को, लंबा काम है ना, और 7 दिन का रोज़ा भी है, तो आप आसान काम करें, आप एक ब्लेंडर के अंदर 3 खीरे डालें, 1 गड्डी पुदीने की डालें, 10 पत्ते आप केल के या पालक के जो भी अवेलेबल है, मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप मोरिंगा डालें क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको ब्लेंड करें, पी लें, ग्रीन स्मूदी आपकी बन जाएगी, हज़म करनी भी आसान है। मैंने 7 दिन के लिए डाइट की थी और मैंने इसके अंदर, सही बात है, सुबह और शाम बस ये कहवा जो आप देख रहे हैं ना, ये लिया था। ये कहवा मैंने तकरीबन 4 लीटर बना के सबसे पहले रख लिया था डाइट स्टार्ट करने से पहले। इस कहवे के अंदर मोरिंगा यानी सुहाजना के पत्ते हैं, हल्दी है, इसके अलावा आपके पास अदरक है, हल्दी ये पाउडर वाली नहीं, जो ताज़ा हल्दी होती है वो, और इसके अलावा अदरक है, और इसके अलावा लायंस मेन मशरूम है मेरे पास, वो मैंने डाला था क्योंकि वो नर्व ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इसके अलावा थोड़ी सी कलवंजी। ये तमाम चीज़ें आप नेट के ऊपर सर्च कर लें, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बड़ी ये बजाते खुद दवाइयाँ हैं। हाँ, ये है कि ये जो मेरा सुपर पावर कहवा है ना, इसके अंदर मैंने लो सॉल्ट ज़रूर डाला था, पोटेशियम का सॉल्ट होता है, ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। और इसके साथ मैंने ना आयोडोकोन जो है लेनी शुरू कर दी थी, जो कि बेसिकली आयोडीन सप्लीमेंट है, क्योंकि ना 3-4 दिन के बाद ना मुझे ऐसे ठंड ठंड फील होने लग गई थी, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मेरा थायराइड थोड़ा कम काम कर रहा है। तो लेकिन ये कि उसके बाद रेस्ट ऑफ द डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह 7 डेज़ मुझे कोई कमज़ोरी नहीं हुई। क्लिनिक में करती रही हूँ, इनफैक्ट मतलब फुल आपका नॉर्मल से ज़्यादा क्लिनिक करती रही हूँ। नॉर्मली मैं 11 बजे से 5 बजे तक क्लिनिक करती हूँ, और ये फास्टिंग के दिनों के अंदर मैंने सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक भी क्लिनिक किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास, और मैंने जब खाना नहीं खाना, पकाना नहीं है, तो आपके पास ना बड़ा टाइम बच जाता है और बड़ी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। हाँ, ये है कि इस फास्टिंग के अंदर मैंने 5 kg वज़न लूज़ कर लिए और मेरा वेट ना 47 हो गया, तो जो कि मैं इंशाल्लाह रीगेन कर लूँगी, क्योंकि अब बाकी का महीना जो वो तो मैंने खाना है। तो ये है कि, और ये मैं क्या, पहले भी मैं कीटो डाइट तो कर ही रही थी, नॉर्मल लोग पहले कीटो डाइट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये है कि ये इंशाल्लाह रीगेन हो जाएगा। रीफीडिंग के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपने 5 दिन की या 7 दिन की फास्टिंग कर लेनी है ना, तो उसके बाद फिर आपने बिरयानी या नान शान नहीं खाने शुरू कर देने। सबसे पहले जब रीफीडिंग करनी है तो सबसे पहला मील आपका होना चाहिए बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ जो है ना वो बना के रख लें, बेशक बोन ब्रॉथ नहीं तो हड्डी की यखनी या गोश्त की यखनी बना लें, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद आपने अंडे ले लेने हैं, ठीक है। फिर उसके 2 घंटे के बाद आपने जो अपना मील लेना है वो इंतहाई सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स लें, जैसे केला है, सॉफ्ट फ्रूट्स, अब बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है, वो आप लें, ठीक है। ये चीज़ें आपने लेके फिर उसके बाद आपने तकरीबन और 2 घंटे यानी टोटल 4 घंटे आपने अपनी बॉडी को, गट को टाइम देना है कि वो रेस्ट कर ले। इसके साथ आप अगर आप प्रोबायोटिक्स ले लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्टिंग में ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया होता, तो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास भी खाना नहीं होता। तो ये है कि ये मैं अब ले रही हूँ, ये मेरे पास सुहाजना मोरिंगा का सालन है, बेसन की रोटी है, और ये है कि ये फास्टिंग मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुजरी। तो आपने भी खा वेट लूज़ करना या नहीं करना, साल में एक दफ़ा आपकी ये 7 डे की फास्टिंग, फास्ट मिमिकिंग डाइट वाली ये होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी बॉडी को बहुत मज़ा आएगा। लॉन्जिविटी यानी उम्र दराजी के लिए लोग फास्टिंग जो है वो करते हैं, आपने भी करनी है। कमेंट्स में बताइएगा आपकी फास्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।